फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे, एडवांटेज और यूज ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको ज्यादा जो है बड़ी वीडियोस बना के नहीं दूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं जिससे कि आपका एक एक टॉपिक जो बड़े कम छोटी वीडियोस में जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको बताया था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज और यूज ऑफ अकाउंटिंग। आखिर हमारा एडवांटेज अकाउंटिंग करने का एडवांटेज है क्या आखिर? तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि हेल्पफुल इन प्लानिंग, आप प्लान कर सकते हो। जैसा कि हमने अपने मैनेजमेंट में पढ़ रखा होगा कि बिना प्लानिंग के हम कोई चीज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे पास अकाउंटिंग नहीं है तो हम आगे फ्यूचर के बारे में कोई चीज प्लान नहीं कर पाएंगे कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या अगर हमारी खुद की कंपनी है और हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या थी पहले की, है ना। ये सारी चीजें क्या है, अकाउंटिंग जब हमारे पास होगी तभी हम कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि हेल्पफुल इन प्लानिंग। इसके बाद आता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जब हम प्लान कर रहे हैं और जब हमारे पास अकाउंटिंग है, हमारे पास रिकॉर्ड रखे हुए हैं, तब हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तीसरा है आपका कंट्रोल करना। मतलब जब आपके पास अकाउंटिंग होगी, मतलब रिकॉर्ड होंगे कुछ, तभी आप क्या कर पाओगे, आप अपने बिजनेस पे कंट्रोल कर पाओगे कि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, हमारा जो है कि क्या ग्राफ बन रहा है, अप जा रहा है या डाउन हो रहा है। ठीक है, कितना कैश फ्लो जो है, कैश इनफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, ये सारी चीजें जो है आपको अकाउंटिंग में मिल जाती हैं, इसलिए हम जो वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मतलब जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, एक क्या है, ये एक आपका कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, जिसमें जो आपका जो है डाटा जो है ईयर टू ईयर चलता रहता है, जिससे कि हम आगे जो है कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तीसरी चीज है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हमें हमारे प्रॉफिट और लॉस मालूम चलते हैं अकाउंटिंग से। ठीक है। चौथी चीज है आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। भाई ऐसा है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस आपको मालूम चल रहा है और उसके बाद आप जो है एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो पूरा, तो आपकी बैलेंस शीट भी तैयार हो रही है, और जब बैलेंस शीट तैयार हो जाती है तो आपको मालूम चलता है कि हमारी एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। ठीक है, तब हम उस हिसाब से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब हमें हमारी इनकम मालूम होगी तब हमारा टैक्स भी हमें मालूम हो पाएगा, तभी हम टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब क्योंकि भाई देखिए ऐसा है कि हर आदमी चाहता है कि हमारा टैक्स कम से कम लगे। तो जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी, पूरी अकाउंटिंग होगी, तब हम जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। 6 पॉइंट है आपका हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। मतलब रेजिंग लोन का मतलब ये हो गया आपका कि आपके पास अगर फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर बनाए हुए हैं आपने, ठीक है, अब रिकॉर्ड आपके पास है तभी तो आप बैंक के पास जाओगे। बैंक के पास जब जाओगे तो बैंक आपसे क्या कहेगा, आपसे यही कहेगा कि भैया ऐसा है कि आप अपनी अकाउंटिंग लेकर के आइए, अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड आपका है आपके पास, जो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी है, उसको देख करके ही बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नए बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा सा जो है डिफिकल्टीज होती है कि आपको लोन नहीं मिलता है। बट लेकिन अगर आप पुराने बिजनेसमैन हैं, आपके पास कुछ सालों का जो है डाटा है आपके पास, तब आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक के मालूम, जैसे मान लीजिए कि आपका जो डाटा पहले का था, अब वो ये हुआ कि मान लीजिए 2001 में आपको जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर आपको 20% का हुआ, फिर 22% का हुआ, फिर 15% का, ऐसे देखते देखते देख रहा है कि वो भी आपका इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो वो उस बेस पे आपको जो है लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो बात थी एडवांटेज की। और अकाउंटिंग आपको मैंने पहले भी डेफिनेशंस के थ्रू बताया था कि अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस के लिए,
है ना। आपके इंस्टीट्यूशन के लिए अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेज है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बट ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको जो है काफी हेल्पफुल करेंगे, इसलिए आप पहले इसको करिए और थ्योरी को ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि देखिए जब तक आप अपने बेसिक को नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक आप जो है आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल अभी बताने लगेंगे तो पता लगा कि आपसे कुछ चीजों को पूछा जा रहा है तो आप बता ही नहीं पा रहे। इससे बेटर ये है कि पहले जो है आप अपनी थ्योरी को जो है स्ट्रॉन्ग करिए, और थ्योरी पार्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट लगाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। ठीक है, और बाकी अगर कुछ चीजें आपको नहीं आती, कोई चीज आपको अगर पूछनी है, कोई क्वेरी है आपकी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।